जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड 16 जुलाई की लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे कि अब तक लेटेस्ट न्यूज़ क्या है बीएड 2025 से जुड़ी, काउंसलिंग में अभी कितना समय लगेगा और एकदम ऑथेंटिक बात आपको बताई जाएगी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की तरफ से खबर आई है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ मिलने वाली है, यानी जो वहाँ के कुलपति ने बताया है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद ये कि काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आएगा और शुरुआत में कितने नंबर लोग तैयार रहे, इनकी भी बात करेंगे कि शुरुआत में कितने नंबर वाले लोगों की काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर हम लोग 16 जुलाई की लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे कि यूपी बीएड से जुड़ी अब तक की अपडेट क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि बीएड 2025 से जुड़ी सारी बारीकियाँ, सारी खबरें आप सब तक पहुँचाई जाया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड के कुल सचिव ने, तो बीयू के कुल सचिव ने यह बात बताई है कि काउंसलिंग, बीएड की काउंसलिंग 20 अगस्त के बाद होगी। अब 20 अगस्त के बाद क्यों होगी? क्योंकि देखिए, बीयू के कुल सचिव राज बहादुर ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रकों से 5 जुलाई तक परिणाम जारी करने को कहा, मगर अधिकांश विश्वविद्यालय ने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने 20 जुलाई तो किसी ने 30 जुलाई तक परिणाम जारी करने की उम्मीद जताई। तो फिर बीयू के कुल सचिव राज बहादुर जी ने कहा कि इसका मतलब आपकी जो बीएड की काउंसलिंग है वो 20 अगस्त के बाद ही शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए नहीं हैं। तो जब तक फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो नहीं जाते तब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। तो ये बात तो रही जो बीयू के कुल सचिव जी ने बताई है। अब हम आगे बात करेंगे कि काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आएगा, क्योंकि अगर काउंसलिंग 20 से शुरू होगी तो काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आएगा। तो अगर बीयू के कुल सचिव द्वारा जो बताया गया है कि 20 अगस्त के बाद से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो अगस्त के पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। यानी लगभग 15 दिन का आपको समय मिल जाएगा काउंसलिंग शेड्यूल आने के बाद। तो अगस्त के पहले वीक में आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और फिर 20 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर सब कुछ सही रहा तो 20 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी और 15 दिन पहले आपका काउंसलिंग शेड्यूल बीयू की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। फिर चलिए आगे बात कर लें कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो वही बात जब उन्होंने बताई है कि 20 अगस्त के बाद से काउंसलिंग शुरू हो सकती है, तो 20 अगस्त के बाद काउंसलिंग कभी भी शुरू हो सकती है। हो सकता है ये 20 अगस्त से ही शुरू हो जाए, क्योंकि 20 अगस्त के बाद इन द सेंस कि जैसे ही सभी यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल ईयर के रिजल्ट आ जाते हैं उसी हिसाब से फिर काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, और जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा उसके बाद से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो आपके ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान अपलोड की जाती है। तो जब तक सभी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम के रिजल्ट आ नहीं जाते तब तक फिर काउंसलिंग शेड्यूल आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर ओरिजिनल अपलोड होती हैं। तो जब ओरिजिनल अपलोड तभी होंगी जब असल में रिजल्ट आएगा, और अगर ओरिजिनल अपलोड नहीं भी हुई तो कम से कम रिजल्ट तो आपके हाथ में रहेगा, और जब आप कॉलेज एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल रिजल्ट की ज़रूरत होगी काउंसलिंग में। तो ये बात तो काउंसलिंग से जुड़ी रही। अब आगे बात कर लें कि कितनी रैंक वाले तैयार रहें। देखिए, जैसा कि पहले राउंड की काउंसलिंग में होता है उसमें रैंक 1 से लेकर 75,000 वाले बच्चों को बुलाया जाता है, यानी रैंक से 1 से लेकर 75,000। इनके बीच में जिनकी रैंक होती है उन सभी को पहले फेज़ में काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाता है, और ये सभी लोग ऑनलाइन काउंसलिंग कंप्लीट कराते हैं। तो पहले जिनकी रैंक 1 से लेकर 75,000 तक है उन्हीं को तैयार रहना होगा, और वो अगर सभी डॉक्यूमेंट अब तक ना बनवाए हैं तो सभी डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए, ताकि काउंसलिंग के दौरान आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। वैसे काउंसलिंग के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट से जुड़े कई वीडियो बनाए हैं, और अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो मैं और बना दूंगा जिसमें आपको काउंसलिंग डॉक्यूमेंट से जुड़े सभी दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसमें हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको शेयर कर दिया था। अगर आप लोग टेलीग्राम से न जुड़े हों तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उस लिंक से आप इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए। आप में से बहुत सारे लोग वहां पर कनेक्टेड हैं और सारी इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा रहे हैं, तो आप सभी लोग भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बाकी हम लोग अगर आगे बात कर लें कि आपको एकदम नॉमिनल रेट पर या नॉमिनल फीस में आपको किन कॉलेज से बीएड कराया जाएगा, तो आप पहले ये देख लीजिए कि किन कॉलेज से आपको बीएड कराया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके संबंधित कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पहली यूनिवर्सिटी तो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जो कि अयोध्या में है। तो इस यूनिवर्सिटी से अगर आप
बीएड करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। अवध यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम मोड है वो ईयरली है, यानी साल में एक बार होता है। और जब आपका एग्जाम होगा तो आपको नॉमिनल कीमत पर रुकने की भी व्यवस्था करा दी जाएगी। और दूसरी यूनिवर्सिटी है प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, जो कि प्रयागराज में है। प्रयागराज में एग्जाम मोड कैसा है, इसमें सेमेस्टर वाइज है, यानी एक साल में 2 एग्जाम होंगे। जैसे हाफ ईयरली और एनुअल होता है उसी तरह से यहाँ भी होगा, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर, तो साल में 2 सेमेस्टर होंगे। तो जो इन दोनों जिलों के आसपास के बच्चे हैं वो अपने अपने हिसाब से जहाँ आपको पास पड़े वहां से आप एडमिशन के लिए हमें कांटेक्ट करिए। तो आपको कांटेक्ट करना कहाँ पे है, आपको कांटेक्ट यहाँ पर जो 3 नंबर दिए गए हैं इन नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है और आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी आपका डाउट हो आप अपना डाउट पूछिए। बाकी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं कि फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट क्या है। दोनों साल की जो टोटल फीस है वो 50,750 है, यानी 50,750 में आपका दोनों साल का बीएड कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको रिजल्ट या मार्कशीट के लिए या डिग्री के लिए अदर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर 50,750 कहा गया है तो इतनी ही फीस में आपका दोनों साल का बीएड कंप्लीट करा लिया जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो टोटल फीस की बात यह है। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट की बात कर लें तो सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट आपको देना होगा वो सीट बुकिंग फीस के लिए देना होगा। सीट बुकिंग फीस आपकी 5750 है, यानी अगर आप इतना पे कर देंगे तो आपके लिए एक सीट रिजर्व कर दी जाएगी कि भैया ये सीट इनके नाम कर दी गई है, अब उस सीट पर किसी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको एडमिशन के समय देना होगा जो कि 15,000 देनी होगी, यानी 50,750 को आपको कई किस्तों में देना है, तो ये भी आपके लिए आसान रहेगा। और तीसरी जो किस्त आपको देनी होगी वो फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म के समय देनी होगी 15,000। और जो लास्ट किस्त होगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, वो सेकेंड ईयर एग्जाम फॉर्म के समय देनी होगी, वो भी 15,000 ही होगी। इस तरह आपसे 4 इंस्टॉलमेंट में 50,750 ले लिए जाएंगे, तो ना ही बहुत ज्यादा आप लोगों के बर्डन पड़ेगा और आपकी फीस भी जमा हो जाएगी। और जो आपको यहाँ पर नीचे फोन नंबर दिए गए, इन नंबर्स पर आप अपना जो भी डाउट है डाउट पूछ सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। और बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछिए, मैं उसका वहाँ रिप्लाई दूंगा। और रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बजरंगी स्टडी पॉइंट को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तुरंत चैनल पर डाल दी जाती है। और जो भी हमें कॉलेज से रिलेटेड बताना होता है उसको भी वहीं पर एक साथ शेयर कर दिया जाता है और एक साथ सभी साथी लोग जुड़े हैं और उन सभी चीज़ों का फायदा उठा रहे हैं। तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि सारी चीज़ें आपको एक जगह एक साथ मिलती रहें। और आगे काउंसलिंग कैसे होगी, मेन काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, इन सबको लेकर एक अलग से वीडियो आपको बनाया जाएगा और समय समय पर आपको अपडेट दिया जाता रहेगा। तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बीएड 2025 से कोई भी नोटिस आए तो आप सब तक सबसे पहले वीडियो या शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर कर दिया जाए। और बाकी आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट के बगल में जब आप ऐसे इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, आप मुझे हाइप भी दे सकते हैं। हाइप देंगे तो मेरा और सपोर्ट हो जाएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी शेयर करता रहूंगा। ये हाइप बिल्कुल लाइक के बराबर है, जितनी लाइक रहेंगी उसी के हिसाब से मोटिवेशन मिलता है, तो काम करने में और अच्छा लगता है। और यही मन होता है कि अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आप सब तक शेयर किए जाएं। तो आप लोग हाइप जरूर दीजिए और बाकी लाइक कमेंट जो आपको बन सकता है वो करिए। और अपनी सीट बुक करने के लिए नीचे दिए गए इन नंबर्स पर आप कॉल करिए ताकि एक सीट आपके लिए रिजर्व की जा सके। तो वीडियो में यही अपडेट था, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।